नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीस मलिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एटी पॉइंट एक्सपर्ट में। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन रेलगाड़ी चैप्टर का पार्ट 4। आज पार्ट 4 में जो टाइप का विश्लेषण लेकर आया हूं वो टाइप है जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या पुल को पार करे। दूसरी टाइप है जब रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी ट्रेन दो ही कंडीशन में पार करती है, व्यक्ति को या किसी पुल को या किसी अन्य रेलगाड़ी को। तो देखिए, जो समावेश लेकर आया हूं मैं वो शारदा पब्लिकेशन एस डी यादव से प्रश्नों को रखता हूं। तो मित्रों, चलिए इस प्रश्नवार पद्धति से हम जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो देखिए मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर देती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? अभी आप देख रहे हैं मित्रों कि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो उस व्यक्ति को पार करने में अपनी लंबाई को पार करती है, और किसी पुल को पार करती है तो पुल को पार यानी अपनी लंबाई के साथ साथ दूरी के क्रम में उस पुल की भी लंबाई को भी पार करती है। तो देखिए मित्रों, कुछ ऐसा ही कहा गया है, किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर देती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है तो क्या अपनी लंबाई को पार कर रही है? अपनी लंबाई को पार करने में ट्रेन यानी कि ट्रेन लिख रहा हूँ मैं, रेलगाड़ी की लंबाई आर से डिनोटिंग कर रहा हूँ, उसको अपनी लंबाई को पार करने में कितना समय लग रहा है? 10 सेकंड का समय लग रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में से 14 सेकंड का लग रहा है समय। यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करती है मित्रों, तो जब अपनी लंबाई को भी पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 14 सेकंड का समय लग रहा है। पूछी गई है रेलगाड़ी की गति क्या है? आप जान सकते हैं, बहुत ही अच्छा म्यूचर है। आप देखिए, जब उसने व्यक्ति पार किया तो अपनी लंबाई पार की, और 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया तो अपनी लंबाई के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार की। तो अभी जो दूरी का डिफरेंट है, यहाँ पे भी अपनी लंबाई है उसकी और यहाँ पे भी अपनी लंबाई है। जो दूरी का डिफरेंट है मित्रों, यहाँ पे क्या है? 50 मीटर दूरी उसने एक्स्ट्रा तय की है जो कि प्लेटफॉर्म की है, और इस दूरी को, प्लेटफॉर्म की दूरी को तय करने में उसे इससे कितना अधिक समय लग रहा है? 4 सेकंड। देखो, इससे 10 सेकंड, इससे 14 सेकंड, 4 सेकंड का समय अधिक लग रहा है। मैं जान सकता हूँ दूरी 50 मीटर है और इस 50 मीटर को तय करने में 4 सेकंड का समय लगता है। तो मित्रों, ये क्या आती है? दूरी बट्टे समय, यानी दूरी बट्टे समय क्या निकल के आती है? चाल। तो उस रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 50/4 यानी कि मीटर प्रति सेकंड। इसे सॉल्व भी कर सकता हूँ मैं, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ऑप्शन में दिया गया है मित्रों क्या? चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। हम बखूबी जानते हैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो देखिए, 2 से काटेंगे ये 9 बार और 5 से काटेंगे ये 25। 5 से 25 कटेगा 5 बार, तो 9 पंजे 45। इस रेलगाड़ी की जो चाल आएगी दोस्तों वो आएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा और जानदार प्रश्न है मित्रों। अगर यदि इस टाइप से कोई प्रश्न रेलवे में आएगा तो यही प्रश्न आएगा, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए मित्रों मीटर में। तो देखिए मित्रों, कुछ नहीं करना है, बहुत ही अच्छा सटीक तैयारी है, थोड़ी कॉन्सेप्ट है इसका। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि यदि व्यक्ति को पार कर रही है वह, यानी कि रेल व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई पार करती है, और अपनी लंबाई को पार करने में उसे कितना समय लग रहा है दोस्तों? यहाँ पे 8 सेकंड का समय लग रहा है। और किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उसको भी पार करती है, क्या? वो दूरी के क्रम में। तो अपनी लंबाई प्लस 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 20 सेकंड का समय लग रहा है दोस्तों। कितने का? 20 सेकंड का समय पूछा जा रहा है। यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो, वो ट्रेन जो है कितनी लंबी है। अभी देखिए, अभी तो ये क्वेश्चन जो लिखा है वही मैंने लिखा है, जो क्वेश्चन में लिखा है। अभी आप जानते हैं जब ट्रेन ने यहाँ पे व्यक्ति पार किया तो 8 सेकंड, यानी कि व्यक्ति पार किया तो अपनी लंबाई पार की, और अपनी लंबाई पार करने में 8 सेकंड, और अपनी लंबाई प्लस 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पार करने में 20 सेकंड।
यानी कि अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, ये जो अधिक दूरी तय कर रही है 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, इसको पार करने में कितना अधिक समय लग रहा है। भाई अधिक दूरी अधिक समय, तो कितना अधिक समय लग रहा है, 12 सेकंड का समय अधिक लग रहा है। तो दूरी बट्टे समय मित्रों क्या निकल के आती है, चाल। तो उस रेलगाड़ी की चाल आएगी 12 दूनी 24, कितने बचे यहाँ पे, 2 बचे, और 12 दूनी 24, 22 मीटर प्रति सेकंड। उस रेलगाड़ी की चाल आती है 22 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे मित्रों पूछी है क्या, उसकी लंबाई। अभी आप देखिए, यदि रेलगाड़ी की चाल 22 मीटर प्रति सेकंड है और उसी चाल का समय अपनी जो लंबाई को पार कर रही है उस समय से कर दिया जाए, क्या निकल के आएगी, उसकी लंबाई निकल के आएगी, दूरी, यानी कि चाल गुणा समय होगा, 8 गुणा या 22 कर दूंगा तो कितनी निकल के आएगी मित्रों, यहाँ पे 176 मीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ये बी से मैच करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, ये जो नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत ही वांटेड प्रश्न है, इसे ढंग से देखेंगे। प्रश्न है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में व एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार कर लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो देखिए जानेंगे मित्रों, आप जान रहे हैं मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया था, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वहाँ दूरी क्रम अपनी लंबाई को पार करती है। तो देखिए यहाँ पे जो अपनी लंबाई प्लस 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, अपनी लंबाई प्लस 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 12 सेकंड का समय लग रहा है। कोई डाउट नहीं है ना, कितना समय लग रहा है, 12 सेकंड का। अभी दूसरे स्टेप में कहा है उसने 164 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, जब वहाँ पे भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो भी अपनी लंबाई को पार करेगी, तो अपनी लंबाई प्लस 164 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे मित्रों 16 सेकंड का समय लग रहा है। अभी आपसे यहाँ पे पूछा गया है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। मित्रों बहुत ही सरल शब्दों में जानेंगे। अभी आप देखिए, यहाँ भी ट्रेन की लंबाई है और यहाँ भी ट्रेन की लंबाई दे रखी है, यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म है। जो उसने अधिक दूरी तय की है यहाँ से और यहाँ पे कितनी अधिक दूरी तय की है वो जानेंगे आप। तो 164 में से 108 घटाएंगे तो कितना आएगा, 56 मीटर उसने दूरी अधिक तय की है इस वाले स्टेशन से इसमें। और यहाँ पे उसे कितना समय लगा है अधिक, देखिए 4 सेकंड का अधिक समय लगा है। यानी कि कह सकता हूँ मैं 56 मीटर दूरी अधिक तय करने में 4 सेकंड का अधिक समय लगता है। अधिक दूरी अधिक समय क्या बनेगी, चाल। भाई दूरी बट्टे समय क्या बनेगा मित्रों, चाल। तो 14 से काटेंगे, सॉरी 4 से काटेंगे इसे 14 बार, तो चाल आएगी मित्रों, वो आएगी 14 मीटर प्रति सेकंड। अभी उसकी चाल पूछता है तो 14 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता है मित्रों, तो यहीं से चेंज कर देंगे 14 गुणा 18/5, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के 18/5 गुणा करते हैं। अभी वहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। क्या पूछ रहा है मित्रों यहाँ पे, उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो आप यहाँ से निकालिए लंबाई या फिर यहाँ से निकालिए। बताइए कहाँ से निकालेंगे, दोनों ही एक बात है। देखो लंबाई होती है दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होती है, दूरी, और दूरी यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कुल दूरी होती है। तो ये देखेंगे 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसने 12 सेकंड में कितनी दूरी तय की। ठीक है, 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसने 12 सेकंड में कितनी दूरी तय करेंगे, तो 12 चौके 48 का 8, हाँ 16 की 4, 12 के 12 और 4 16, कितनी दूरी तय की उसने, 168 मीटर। यहाँ पे भी देख लिए 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 16 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की, यानी कि 16 सेकंड में कितनी चाल, 14 की चाल से। अभी इसका देखेंगे कितनी दूरी तय की है, तो 14 छके 84 का 4, हाँ 16 की 8, 14 का 14 और 8 कितने हो जाएंगे मित्रों, यहाँ पर 224। समझ में आ रहा है ना। अभी आप देखिए ये टोटल दूरी है और ये भी टोटल दूरी है। ये वो दूरी है जो 164 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया है प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। तो आपको पूछिए रेलगाड़ी की लंबाई, तो ये टोटल जो दूरी है वो किसके बराबर है, 224 के बराबर। यदि मैं इस दूरी में से इसको घटा देता हूँ तो रेलगाड़ी की क्या निकलेगी मित्रों, लंबाई। तो देखिए 224 में से यदि 164 घटा दिए जाते हैं तो देखिए यहाँ कितना बचेगा, 60 मीटर। समझ पा रहे हैं ना, कुल लंबाई से ये घटाएंगे। यहाँ पे भी देख लीजिए, तो 168 से 108 के अंदर कितने बचेंगे, यहाँ पे 60 मीटर। जो ट्रेन की जो लंबाई है मित्रों वो कितनी है, 60 मीटर।
जो कि आपके ऑप्शन बी से मैच करता है। तो देखिए मित्रों, ये आपको दोनों चाल निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप चाल निकालिए, किसी एक से गुणा कीजिए और वो प्लेटफॉर्म की लंबाई कटेगी तो ट्रेन की लंबाई निकल आएगी। मैंने यहाँ पे आपके लिए इसलिए बताया कि आप सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियाँ एक टेलीग्राफ के खंभे को 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तो देखिए, विपरीत दिशा में मैनेज करता है मित्रों क्या चाल, तो भी चाल निकालेंगे। जो रेलगाड़ियाँ, जो समान लंबाई की रेलगाड़ियाँ वो 120 मीटर लंबी हैं। ये अपनी लंबाई को खुद पार करने में पहली रेलगाड़ी 10 सेकंड का समय लेती है और दूसरी रेलगाड़ी 15 सेकंड का समय लेती है। तो दूरी बट्टे समय मित्रों यहाँ पे निकलेगा क्या चाल, इसकी चाल आएगी दूरी यानी कि मीटर में, समय सेकंड में, तो 12 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी मित्रों चाल आएगी वो आएगी 8 मीटर प्रति सेकंड। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि वह दोनों विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। तो देखिए, दोनों जब एक दूसरे को पार करती हैं मित्रों, तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई मिलकर क्या बनती है यहाँ पे दूरी, तो दोनों की जो दूरी होगी वो क्या आएगी 240 मीटर, और एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, विपरीत दिशा है, तो दोनों की चालें क्या होंगी, विपरीत दिशा में जुड़ जाती हैं। तो 12 और 8 क्या रहेगी 20, और 20 यानी 240 बट्टे जब मैं 20 करूँगा मित्रों तो कितनी बार कटेगा, 12 सेकंड बार। समझ पा रहे हैं ना आप, मीटर पर सेकंड, दूरी मीटर में, समय सेकंड, तो चाल मीटर, थोड़ी समय सेकंड में, ये चाल है मीटर पर सेकंड, तो समय किसमें आएगा, सेकंड में। तो वो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर लेंगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए प्रश्न है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार कर लेती है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। आप जान सकते हैं मित्रों, जब रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करती है, तो यानी कि किसी खंभे को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, तो खुद की लंबाई को पार करती है। तो खुद की लंबाई 240 मीटर है, उसे 24 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में, 24 सेकंड में। तो यहाँ पे मित्र जो रेलगाड़ी की चाल रहेगी दोस्तों, वो क्या रहेगी 10 मीटर प्रति सेकंड चाल रहेगी, यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड। साथ ही साथ यहाँ पे कहा है कि वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो आप जान सकते हैं, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस दूरी के क्रम में साथ ही साथ अपनी लंबाई को भी पार करती है। तो देखिए 240 लंबी तो रेलगाड़ी है, और यहाँ पे ये 650 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो मित्रों ये दूरी दोनों की जो बनेगी यहाँ पे, वो दूरी क्या रहेगी, 240 और 650 को जब ऐड करेंगे वो दूरी रहेगी 890 मीटर। और 890 मीटर की दूरी को तय करने में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जो समय लगेगा वो लगेगा मित्रों कितना, यहाँ पे 89 सेकंड का समय लगेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से मैच करता है। तो चलिए मित्रों, ये तो है आज का इस टाइप का अंतिम प्रश्न है, और चलते हैं फिर एक नई टाइप की तरफ जो इसमें ही इंक्लूड थी, जब रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है। तो आइए इस भाषावार पद्धति से उसके भी प्रश्नों का हम आकलन कर लेते हैं। तो देखिए इस टाइप का जो पहला प्रश्न है वो ये है। देखिए मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तदनुसार वह एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगी। कहने का तात्पर्य है, जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं तो दूरी के क्रम में दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ती है। अभी यहाँ पे मेन मुद्दा ये मित्रों, रेलगाड़ियाँ जो हैं ये मोशन कर रही हैं। क्या कर रही हैं, रेलगाड़ियाँ मोशन कर रही हैं। जब मोशन कोई भी वस्तु जब गतिशील होती है, रेलगाड़ी गतिशील होती हैं, तो वहाँ पे चलती है सापेक्ष चाल, यानी कि विपरीत दिशा में चालों का जुड़ना और समान दिशा में चालों का घटना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी टोटल फॉर्मूला वही है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। आप देखते हैं, देखिए 180 मीटर की दो रेलगाड़ियाँ 180 मीटर है
और एक की दूरी कितनी है, एक की लंबाई कितनी है, 120 मीटर है। अभी दूरी के क्रम में देखा जाए तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई यहाँ पे जुड़ के हो जाएगी कितनी मित्रों, 300 मीटर। तो दूरी बराबर होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि चाल गुणा समय। चाल क्या होता है इस स्थिति में, विपरीत दिशा में जुड़ती हैं और समान दिशा में घटती हैं। तो इनकी मित्रों चाल जो है वो है 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जान सक रहे हैं यहाँ पे जो चालों का आकलन है वो कह रहा है एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में। तो दोनों चालों का एडिशन होगा तो चाल क्या होगी, 65 और 55 कितनी हो जाएगी, 120। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि दूरी आपकी मीटर में है तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में लेकर आना अति आवश्यक होता है। और चाल गुणा समय किस में आता है मित्रों, यहाँ पे फिर सेकंड में आता है। जान सकते हैं ना आप, दूरी मीटर में, चाल मीटर प्रति सेकंड में, तो समय सेकंड, यानी छोटी इकाई के साथ छोटी इकाई का आकलन। बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ऐसे कर दीजिए। देखते हैं यहाँ पे 6 से कटेगा ये 3 बार और 6 से कटेगा 6 दूनी बार है 20 बार। 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 से जो 300 कटेगा मित्रों वो 3 बार कट जाएगा और 3 गुणा 3 हो जाएगा 9 सेकंड। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी दोस्तों, वो 9 सेकंड का समय लेंगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और कहने का तात्पर्य यह है मित्रों आपसे कि जब ये चाल दूरी समय और ये रेलगाड़ी एक ही डिक्टो क्वेश्चन है, एक ही डिक्टो चैप्टर हैं, और यहाँ से मैंने फिर कह रहा हूँ और बार बार यही बात कहता हूँ, यहाँ से एक ही बात पूछी जाती है, दूरी, चाल या समय, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, बस यही होता है। रेलगाड़ी में क्या है, चाल दूरी समय पूछा जा रहा है, यानी कि दूरी रेलगाड़ी की लंबाई होती है, चाल दी होती है, समय सेकंड है, देखो चक्र के चेंजमेंट आपको पता ही है। अभी क्या क्या दो स्थिति और होती हैं, सापेक्ष चाल यानी कि विपरीत दिशा चालों का जुड़ना, समान दिशा चालों का घटना। बाकी ऐसा ही है, कुछ नहीं करना है, आप एक ही सूत्र याद रखिए, दूरी बराबर यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। प्रश्न है दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो वह एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए दो रेलगाड़ी हो गई, दो रेलगाड़ियाँ हैं कि दो रेलगाड़ियों की लंबाई कैसी है, समान है। तो ठीक है ना, दो रेलगाड़ियों की लंबाई जब समान है तो ये क्या बनती है, दूरी, और दूरी बराबर होता है मित्रों क्या, चाल गुणा समय। अभी चाल है मित्रों यहाँ पे 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत दिशा में क्या होता है, चालों का जुड़ना होता है, तो इन दोनों की चालों का जो ऐड होगा वो कितना होगा, 8 और 6 14, यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी जब मीटर में होती है, रेलगाड़ी मीटर में होती है, तो ऐसे ही चाल को मीटर प्रति सेकंड में लेकर आना पड़ता है, क्योंकि छोटी इकाई के साथ छोटी इकाई रखनी पड़ती है। जो समय आएगा मित्रों, एक दूसरे को पार करने में समय ले रही हैं, वो यहाँ पे ले रही हैं 6 सेकंड। अब ये चाल गुणा समय करेंगे, देखो चाल है और हमारे पास समय है, तो क्या निकल के आएगी, दूरी। तो दूरी को करते हैं, देखिए 36 या 18 है, और 3 से जब 150 काटेंगे कितनी बार कटेगा मित्रों, यहाँ पे ये 50 बार, और 50 गुणा 50 5 कितना हो जाएगा, 250। ये 250 मीटर की टोटल दूरी होगी, जो कि 2 रेलों के बराबर होगी। कैसी, आर एन 2 रेलों के बराबर होगी। तो एक रेल की जो लंबाई होगी मित्रों यहाँ से, वो कितनी होगी, 125 मीटर। समझ में आ रहा है मित्रों आपके, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ये सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए मित्रों नेक्स्ट प्रश्न डिक्टो प्रश्न है। अभी इस प्रश्न में क्या पूछी गई है, चाल। तो सूत्र तो आपका वही है ना, दूरी बराबर चाल गुणा समय। प्रश्न है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, चाल पूछी गई है। आपका है सूत्र दूरी बराबर चाल गुणा समय। दो रेलगाड़ियों की लंबाई आपस में जुड़ जाती है तो क्या बनती है, दूरी। तो दो रेलगाड़ियों की दूरी है यहाँ पे कितनी, एक 120 मीटर है, 100 मीटर है, तो दूरी बनेगी मित्रों कितनी, वो 220 मीटर। जान सकते हैं आप, दूरी 220 मीटर बनेगी। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो देखिए एक रेलगाड़ी की जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी की यहाँ पे चाल पूछी है, तो विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। मैं मान लेता हूँ दूसरी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी मीटर में है तो चाल को मीटर पर सेकंड में मुझे चेंज करना होता है दोस्तों। अभी जो समय लग रहा है एक दूसरे को पार करने में, वो समय लग रहा है 6 सेकंड का। तो अभी जो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे मित्रों, तो x का मान जो निकलेगा वो दूसरी रेलगाड़ी की चाल होगी। तो देखिए करते क्या है, 6 से कटेगा ये 18 3 बार,
और 5 से ये यदि ये काटा जाए, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 44 बार, और 3 गुणा 44 जब क्रॉस में ये बराबर में क्रॉस गुणा हो जाएगा तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 132 हो जाएगा। और 132 मित्र किसके बराबर होगा? वो होगा 50 प्लस x के बराबर। अभी ये 50 इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो मित्रों जो x की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 2 और 13 में से 2 और 13 में से 5 गए तो 8 बचे और ये 0, यानी कि 82 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल है और आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो चलिए मित्रों नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न क्या है? एक समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। तदनुसार दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? मैंने क्या कहा था आपसे, पूरे प्रश्न पढ़ने के बाद 3 ही चीज़ आपको पूछने को मिलती हैं, समय, दूरी और चाल। अभी पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, तो क्या पूछ रहा है मित्रों? दूरी पूछ रहा है। तो दूरी यहाँ पे क्या होता है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जुड़ जाती हैं, तो वही पूछ रहा है। तो एक आर और दूसरी आर, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या कहलाएंगी? दूरी। और ये दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अभी देख रहे हैं प्रश्न में पढ़ने के बाद दिशा कैसी है दोनों की? एक समान है, तो चालें समान दिशा में क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो चालें मित्रों 90-60 का घट के कितना आएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको चेंजमेंट करेंगे 5/18 में। समझ रहे हैं आप? दूरी निकलेगी मीटर में तो चाल मीटर प्रति सेकंड में। और एक दूसरे को पार करने में जो समय लेती हैं वो 30 सेकंड का समय लेती हैं। आप देख रहे हैं मित्रों पूरी चाल दूरी समय और पूरी रेलगाड़ी एक ही सूत्र पर डिपेंडेड है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। बाय द वे स्थिति का समझना होता है, वो मैं पूरे चैप्टर का निचोड़ मैं आपको कहाँ पर बता देता हूँ, बेसिक में। यदि मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ, यदि आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो पहले बेसिक वीडियो देखकर आप पूरे टॉपिक को ढंग से क्लियर करिए, फिर आपको ये पूरे अच्छी तरह समझ में आने लगेंगे। कुछ नहीं करना है, मोशन गति होती है वो क्या होती हैं? सापेक्ष चाल बनती हैं, चालें घटना चालें जुड़ना होता है, बस विपरीत दिशा में जुड़ती हैं समान दिशा में घटती हैं, जैसा कि यहाँ पे किया है। कुछ नहीं करना है मित्रों, बस कैलकुलेशन कीजिए और आंसर आइए, ठीक है ना। देखिए ये 6 से काटेंगे इसे 3 बार, और 6 से कटेगा इधर ये 5 बार, 3 से कटेगा कितनी बार? 10 बार। 10 यानी कि 25 गुणा 10 कितना है? और 250, यानी कि एक आर यानी कि 2 आर, यानी कि दोनों रेलों की जो लंबाई है वो 250 मीटर के बराबर है। तो एक रेल की जो लंबाई होगी मित्रों वो 125 मीटर के बराबर होगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ये डी से मैच करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए मित्रों जो नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कुछ नहीं है, दूरी बराबर चाल गुणा समय आपको लगाना है। प्रश्न है, प्रत्येक 125 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। उनमें एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है और दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है? गति पूछ ली कौन सी? दूसरी रेलगाड़ी की। समझ में आ रहा है ना आपके? तो देखेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, वो कह रहा है प्रत्येक 125 मीटर की 2 रेलगाड़ियाँ, तो दोनों रेलगाड़ियों की जो मित्रों दूरी बनेगी दोस्तों यहाँ पे कितनी बनेगी? 250 मीटर, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। यहाँ पे आपको एक रेलगाड़ी की स्पीड दी गई है, वो कितनी है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी की स्पीड पूछी है, वो मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा। अभी यहाँ पे से बदलूंगा मैं 5/18 से, और जो समय लग रहा है चाल गुणा जो समय लग रहा है इसको आपस में क्रॉस करने के लिए, वो समय लग रहा है 6 सेकंड का। ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर होगा। तो देखिए मित्रों करना क्या है, यहाँ पे देखिए 6 से काटेगा ये 3 बार, और 2 से ऐसे काट लीजिए, 5 से ये कटेगा कितनी बार? 125, 5 से कटेगा ये 50 बार, ठीक है ना। और 50 गुणा 3 होगा, कितना हो जाएगा? 150, और 150 बराबर किसके होगा मित्रों? यहाँ पे 65 प्लस x के, और जो x की जो वैल्यू होगी या तो बराबर इधर कर लीजिए इधर कर लीजिए, एक ही बात है। x की वैल्यू होगी मित्रों जो 150 में से 65 लेस होंगे, तो यहाँ इसकी चाल आएगी कितनी? 85 किलोमीटर प्रति घंटा,
जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। तो देखिए यह है आज का अंतिम प्रश्न और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।